अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 23। डेफिनेट इंटीग्रल आपको गिवन है। डेफिनेट इंटीग्रल होता है जिसके अंदर इंटीग्रेशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी आपको गिवन होती है, दैट इज़ नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। एक डेफिनेट इंटीग्रल है, फंक्शन आपके सामने है x⁻1/3 + 2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x⁻2/3। इसको आपने इंटीग्रेट करना है और आफ्टर इंटीग्रेशन आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को भी अप्लाई करके फाइनल आंसर अपना अनाउंस करना है। न्यूमरेटर नज़र आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर है, इसके ऊपर a + b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ये एक ही रकम x⁻1/3 इसका स्क्वायर हो गया +2 टाइम a इंटू b आपके पास 2 है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, बाय मिस्टेक पावर लग गई है 2 की, तो यहाँ पे दरमियान में +2 टाइम्स b को स्क्वायर नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे इस मिस्टेक को कैरी ऑन नहीं किया गया, बस वो रिटर्न मटेरियल के अंदर ही कहीं मिस्टेक हो गई। आगे चलते हैं। हमारे पास x⁻1/3 की होल पावर 2, इट मीन्स x⁻2/3। आगे हमारे पास 2 और 2 को 4 कर दे मल्टीप्लाई करके, और x⁻1/3 ये 2 टाइम्स ab का आंसर, प्लस 2 का स्क्वायर ये आपको 4 दे देगा, होल डिवाइडेड बाय x⁻2/3। इट मीन्स के हर पर्टिकुलर रकम को ये वाली अमाउंट x⁻2/3 डिवाइड कर रहा है। सो हमने इसी स्टेप के अंदर डिवीजन सारों के साथ सेपरेटली लिख दी है, ताकि अगले स्टेप में हम डायरेक्ट अब फर्दर ऑपरेशन कर सकें। हमारे पास अब x⁻2/3 न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी, फर्स्ट टर्म में दोनों की कैंसिलेशन, यहाँ से आपको obtain हो रहा है 1। आगे आपके पास 4 तो एज ए कोफिशिएंट, x⁻1/3 इसमें से माइनस करेंगे 2/3 बिकॉज डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है रकम और उसको हम न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो उसको नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। आगे आप देखें, अगले में भी यही काम किया। 4 कोफिशिएंट था, x⁻−2/3 बिकॉज डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में लिख दिया गया। x⁻1/3 - 2/3, तो डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स 1 - 2 इट विल गिव यू -1। अच्छा, स्टार्ट में मेरा ख्याल है यहाँ पे 4 की भी स्किपिंग हो गई है, 4 लिखना भूल गए हैं, नीचे जाके मेरा ख्याल है इसकी वो कवरेज कर दिया है, इसको मिस्टेक को रिमूव कर दिया गया। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 dx सबके ऊपर इंटीग्रेशन सेपरेटली हमने लिख दी, और साथ ही साथ हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी साथ साथ इस इंटीग्रल साइन के साथ लिखी जाएगी। तो पहले तो हमने सारा डिस्ट्रीब्यूट किया और बाद में हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का काम लिखने का बाद में अचीव किया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सारी टर्म्स। यहाँ पे सेकंड टर्म में 4 लिखना भूल गए, वो मेरे ख्याल आगे जाके जैसे ही नज़र पड़ी कि यहाँ पे 4 की कमी है तो उसको 4 को लिख दिया गया। अच्छा, यहाँ पे अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करके आपके पास ऑब्वियसली 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो तो x ही आएगा। x की पावर -1/3 है, हमने पावर रूल लगा दिया इंटीग्रेशन का, विच इज़ एक्चुअली x⁻n के जब इंटीग्रेशन करते हैं तो होता क्या था, x⁻n + 1 होल डिवाइडेड बाय n+1। ये वाला काम कर लिया, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दी। आगे देखें, यहाँ पे शायद आइडिया हो गया है कि 4 की कमी है, यहाँ से स्किप हुआ था वो, उसको हम साथ साथ आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी 4 की कमी है, सो 4 इधर भी इंटीग्रेशन से बाहर ही पड़ा था तो बाहर ही हम इसको लिख देते हैं। और ब्रैकेट जो ये लगाई है बड़े साइज़ की, बट पैरेंथेसिस है, स्मॉल ब्रैकेट है, ये इसी चीज़ को यहाँ कर रही है कि आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इस हद से स्टार्ट हो गया, आपने 4 को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ पे भी पावर रूल लग गया, इसको भी हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की बार लगा दी 1/8 अप टू 1। याद रखिएगा, नीचे वाली जो सी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होती है वो हमेशा छोटी होती है, स्मॉलर होती है, और ऊपर जो लिखी गई होती है वो लिमिट हमेशा, अपर लिमिट हमेशा लार्जर होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करने का टाइम आया। हमेशा पहले हायर लिमिट लगती है, अपर लिमिट लगती है, और बाद में लोअर लिमिट लगती है। 1 - 1/8, और किसके ऊपर लगेगी, आपने स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा गौर करना है। यहाँ पे x की पावर आपको क्या मिल रही होगी, 2/3 मिल रही होगी, और डिनोमिनेटर में भी 2/3। अभी चूँकि इसका अभी सिंप्लीफिकेशन रहती थी, लिहाजा इसके ऊपर अभी हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई की। आगे भी देखें, आगे भी हमारी रहती है कुछ सिंप्लीफिकेशन, सो आगे भी हमने अभी नहीं अप्लाई की, सिर्फ पहली टर्म x के ऊपर हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लागू कर दी हुई है।
अब आप अगर गौर करें, हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा हमेशा सिर्फ x की टर्म्स के ऊपर अप्लाई होती है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में है 2/3, इट इज़ जस्ट लाइक अ कोफिशिएंट। इसको उठा के हम बाहर ले जाते हैं, 4 के साथ एंगेज करते हैं और बाकी तमाम टर्म्स के साथ हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि x की पावर 2/3 है सेकेंड टर्म, तो हम x की पावर 2/3 के ऊपर अपनी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। और अगली टर्म में x की पावर 1/3 है, सो हम अगली टर्म में x पावर 1/3 पर अपनी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस हो जाए क्रिएट। 1 - 1/8, आई थिंक ये हो जाएगा 8 - 1, सो 7/8 आपको यहाँ से मिलेगा फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म आपको मिल गई 7/8। नेक्स्ट टर्म आपके पास जो सी है वो हो जाएगी 4 × 3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर से 2/3 आपके पास आ रहा है और वो डेफिनेटली एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, न्यूमरेटर में जा रहा है, तो उसकी पावर हो जाएगी, सॉरी पावर कह रही हूँ, वो हो जाएगी उलट के 3/2 हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। अच्छा, सारों को अभी कोफिशिएंट सेपरेट करके बाहर रख रहे हैं ताकि ऑल क्लियर हो जाए कि हमारे पास एक्चुअल फंक्शन क्या है जिसके ऊपर हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। ये हो गया 7/8, तो एज इट इज़ यहाँ से कैंसलेशंस 3 × 2 6 दे देगा। अब हमारे पास आ गया x पावर 2/3, इसके ऊपर हमने अपनी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। x की पावर है, इट मीन्स 1 की पावर हो जाएगी, 1/8 की पावर हो जाएगी और दरमियान में नेगेटिव का सिंबल जो कि फॉर्मूला है एक्चुअली। ठीक है, x की पावर 1/3 के साथ भी ये काम कर लिया। याद रखें पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, ठीक है, और अगर आपके पास 2/3 है तो इसका मतलब है कि स्क्वायर ले लें रकम का और उसके बाद उसका क्यूब रूट लगा दें, लागू कर दें, या आप पहले क्यूब रूट लागू करें और बाद में आप उसका स्क्वायर ले लें, इट्स ऑल इक्वलेंट। तो यहाँ पे हमने पहले तो क्यूब रूट को अप्लाई करने लगे हैं, x की 1/8 की पावर 2/3 की पावर को ब्रेकेज दी है 1/3 × 2। हम पहले क्यूब रूट को अप्लाई करेंगे और बाद में जो आंसर डेवलप होगा उससे हम उसका स्क्वायर कर देंगे। 7/8 हमारे पास बाहर था और मेरा ख्याल है यहाँ पे भी हमारी कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, +6 हमारा मिस हो गया था, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अपनी गलती को मान लेना इंसान को छोटा नहीं करता, ठीक है ना। वैसे भी हमारा तो मैथ्स है, मैथ्स के तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास +6 की वो मिस्टेक हो गई थी, लिखना भूल गए थे तो उसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 1/8 का क्यूब रूट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको अप्लाई किया तो हमें मिला 1/2, क्योंकि 1 का क्यूब रूट तो आपको पता 1 ही देगा, 8 के ऊपर ही लेना था क्यूब रूट। कैलकुलेटर आपको इजीली क्यूब रूट दे देगा। वैसे तो माशाल्लाह हमारे बच्चों के हाथ में वो कैलकुलेटर्स हैं जो कि 1/8 की पावर 2/3 का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और जिनके पास सपोज कैलकुलेटर नहीं है या जो बहुत डेप्थ में समझना चाहते हैं तो ये सारे स्टेप्स उन्हीं के लिए हैं। यहाँ से हमें मिला है जी 6। चलें, 7/8 + 6 टाइम्स 3/4 आई थिंक, ठीक है, और +6 ये आ गया आपके पास। कैंसलेशंस अभी यहाँ पे पॉसिबल हैं, कर ली। बाकी जो कुछ भी मिला उसको हम ऑपरेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने एक कैलकुलेटर को यूज़ करना है और डायरेक्ट आंसर डेवलप कर लेना है। एंड व्हेन आई एम राइटिंग डाउन योर दिस लेक्चर आई डोंट हैव एनी कैलकुलेटर, देयरफॉर आई हैव टू कैलकुलेट इट अप टू टिल द एंड मैनुअली, इसीलिए इतने स्टेप्स भी डेवलप हो रहे हैं। आपका तो मेरा ख्याल है डायरेक्ट ही आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे आपका आंसर डेवलप हो जाएगा। ओके, चलें जी, 7/8 + 15, इसका अगेन एलसीएम ले लिया, उसको ऑपरेट किया, सो आपका फाइनल आंसर डेवलप हो जाएगा 127/8। दिस इज़ द आंसर आई गेस।
there is some mistake, maybe. Yes. There was a mistake. So यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा और हर रकम के साथ ऑपरेट किया जाएगा. 7/8 प्लस पहले फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम ले लिया गया है, बाद में थर्ड टर्म को एंगेज करके थर्ड टर्म का एलसीएम ले लिया जाएगा. सेवन बाई 8 प्लस 21/2, एलसीएम विल बी 8. ऊपर की रकमों को प्लस 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल गया 84. 84 प्लस 7 विल गिव यू 91/8. This is the answer of question number 27, exercise 3.6.